हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए आज चौथा लेक्चर लेकर आए क्रैश कोर्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2023 में पूछने की संभावना है। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, और ये प्रश्न को हम बारीकी से सोल्यूशन करेंगे, जो अच्छे तरह से ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए छठा, आपको 1 से 5 तक आप लोगों को कल पिछले लेक्चर में हम लोग बता दिए थे। आज ये छठा प्रश्न से चलेंगे। बहुपद का छठा प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड जो पूछता है वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर लाना, यानी 90+ कैसे आएगा इसके बारे में आप लोगों को हम इसी से बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए छठा प्रश्न कर रहा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना है, यानी 4x² - 4x + 1 के मूल हो, तो यानी अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान निकाले। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सभी प्रश्न, ये जितना प्रश्न 5 के 5 है, ये सभी बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका सलूशन करते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए प्रश्न 6 को हम सलूशन करते हैं। आपको क्या कर रहा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ 4x² - 4x + 1, तो ये दिया गया है आपको, आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। ये जो समीकरण दिया हुआ 4x² - 4x + 1, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो क्या कर लीजिए, इससे आप क्या करिए, इससे a, यहाँ आपको इससे a पता चल रहा है। a की वैल्यू कितना है, x² के पीछे जो होता है वो a की वैल्यू होता है भाई साहब। तो a की वैल्यू आपको 4 पता चल गया। अब b निकालना है, तो b का वैल्यू क्या है, तो -4, तो -4। c क्या है, कांस्टेंट, यानी c ये 1। अब देखिए आपको abc पता चल गया है। तब देखिए प्रश्न से अल्फा बट्टा में है बीटा प्लस बट्टा अल्फा, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, भिन्न के जोड़ करिए। तो भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो देखिए आपको बताए थे कि 1/x रहे प्लस में 1/y रहे, 1/x + 1/y रहे, तो दो डिफरेंट है तो क्या मान लीजिए सट जाएगा। डिफरेंट है तो दोनों सट गया, ये x y सट गया और r से क्या गुना आ जाए, तो y को y से प्लस x इधर चलाएगा, यानी r से गुना हो गया और x यहाँ चलाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना। तो ये भी सेम इसी तरह रखिए, ये मान लीजिए x, ये माने y, तो बीटा इनटू अल्फा, ये चला जाएगा अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको आ गया। देखिए तो कैसे होगा ये, अब देखिए तो ये जो है, ये जो आया अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, अब बट्टा में क्या आएगा, गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, या बीटा इंटू अल्फा लिखिए। ये अल्फा² प्लस बीटा² बट्टा बीटा इंटू अल्फा बराबर में, इसको देखिए अल्फा² प्लस बीटा² बट्टा में, इसको गुना में आगे या पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए प्लस और माइनस करेंगे तो कट ही जाएगा, तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक प्लस में लिखिए, माइनस में लिखिए, मानिए कि 1 रुपया प्लस में लिखिए, माइनस में लिखिए, तो ये काट के फिर 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला नया दे देगा, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab के फार्मूला दे रहा है, यानी अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी आपको यहां से लेकर यहां तक एक फार्मूला नजर दे रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, इसी को तोड़ के ये हुआ, इसी को तोड़ के ये हुआ। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बट्टा में क्या आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास। ठीक है, आप इसको सेपरेट इतना करके ना, अब देखिए तो आपके पास क्या बचा,
ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। ये आपको दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, द्विघात के जब शून्य निकालेगा तो ये दो फॉर्मूला आपको बहुत काफी जरूरी है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस 2 था 2 इंटू, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, अब बट्टा में मेरे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा सी बाय ए, यानी फॉर्मूला हम चिपका रहे हैं, फॉर्मूला क्या कर रहे हैं चिपका रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता है भाई साहब, आपको ए बी सी का मान पता है यहाँ पे, तो और बी का मान कितना माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बट्टा ए का मान कितना आपके पास है 4, तो 4 बट्टा 4 के होल स्क्वायर, माइनस था माइनस 2 था 2, सी का मान देखिए पास 1 है और ए का मान 4 है। अब देखिए बट्टा में क्या सी का मान कितना हुआ इसमें 1 बट्टा में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है, ये 2 दूना 4 कट गया 2, तो आपके पास क्या बचा 1 के स्क्वायर माइनस बच गया 1/2 अब बट्टा में 1/4, ये बचा आपके पास ना। अब देखिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बट्टा में 1/4। अब देखिए ये भिन्न के घटाव कर लेंगे तो एलसीएम आपको आ गया 2, एलसीएम 2 आ गया, तो 2 एकम 2 माइनस में 1 एकम 1, यानी 1 बट्टा में 1/4, 1/4। अब देखिए तो 2 में से 1 गया तो 1/2 और बट्टा में 1/4 है। अब देखिए ये क्या है मेन बट्टा है, तो 1/2 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ गया, इसको काट देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 यानी 2, यानी आपको फाइनली आंसर क्या आ गया इसका आपका 2 आ जाएगा। इसका जो आप किए इसका जो मान आपके पास आया ये चीज का मान क्या आ गया आपके पास 2, तो इसलिए आपको ये आंसर हो गया, ये आंसर आपके पास फाइनली, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह 7वां यदि बहुपद ज्ञात करें, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और क्या दिया गुणनफल दे दिया, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आपको योगफल और गुणनफल दे दिया है, सॉल्यूशन करेंगे, 7वां प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, गिवन यानी दिया गया क्या है, देखिए गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, तो आपको योगफल दिया गया है, यानी योगफल मतलब द्विघात का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है क्या 4, कितना दे दिया आपको 4, ठीक है, और फिर आपको दे दिया है, फिर दे दिया आपको अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया आपको दे दिया है 3, ये आपको दोनों दिया गया है, ये दोनों आपको दे दिया है, तब कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहां से प्रश्न से आपको पता भाई साहब है अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, आपको ये भी पता है कि इसका मान दे दिया है, कितना दिया है आपको पास, तो आपके पास 4 दिया हुआ है, अब बराबर फार्मूला क्या माइनस बी बाय ए, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखिए तो इसके सामने वाला जो है वो b का मान हुआ और इसके सामने वाला जो है वो a का मान हुआ, ठीक है। तो देखिए इसलिए आपके पास b बराबर -4 हो गया, माइनस में इसलिए, और a बराबर क्या निकल गया आपके पास, a बराबर निकल गया 1। अब एंड, अब क्या करा आपके पास योगफल दिया गया, क्या दिया हुआ योगफल, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c बाय a, ठीक है, c बाय a, इसका मान आपके पास दिया हुआ है 3, बट्टा में कुछ नहीं था 1, बट्टा में कुछ नहीं था 1 बराबर c बाय a, आपके पास c का मान कितना 3 और a का मान 1, ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा c का मान, इसके सामने वाला a का मान, यहाँ इसलिए a बराबर 1 निकल गया और c बराबर 3। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं आप अतः a बराबर 1 और b बराबर क्या निकला बोलिए, b बराबर आपके पास निकल गया -4, तो -4 और c बराबर निकल गया आपके पास 3। तो आप इसलिए p ऑफ
पी ऑफ एक्स यानी द्विघात, अतः पी ऑफ एक्स का फार्मूला आपको बता चुके हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। अब देखिए तो ये आपको ए का वैल्यू कितना 1, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है -4 और एक्स तो एक्स प्लस सी का मान है 3। अब देखिए आपको क्या समीकरण क्या आता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस में 3, ये आंसर आपका हो गया। यही आपको क्या निकला, द्विघात बहुपद निकल गए। ठीक है, अब देखिए इसको नोट कीजिए या ऐसे प्यारे बच्चे। अब 8वां प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है इसमें शून्य की निकालने के लिए, ठीक है, यानी आपको x की मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 8वां प्रश्न को हम सॉल्यूशन करते हैं। 8वां प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो 8वां प्रश्न में क्या है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये करा शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो शून्य के निकालने के बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, पी को बराबर 0 कर देंगे, यानी देखिए इसको फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, कीजिए 10 तो 10। ठीक है, ये 10 हो गया, यानी आपको क्या फर्स्ट इनटू लास्ट, इसके पीछे कुछ नहीं था, 1 छिपा हुआ। ठीक है, तो 1 को आप 10 से गुना किए तो 10 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इनटू लास्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट को और लास्ट को क्या करना है, गुना करना है। तो लास्ट आप आ गया 10 आपको गुना करने पे। अब क्या कर लीजिए, एलसीएम निकालिए। क्या कर लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये जो आप 10 आया इसका एलसीएम निकालिए, 2 से तो 5, ये आपको 2 और 5 में टूट गया। अब क्या करना है, ये बीच वाला को जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पे लास्ट और फर्स्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 और 5 को तो 7 बीच वाला पड़ गया, और गुना करेंगे तो फर्स्ट इनटू लास्ट भी पड़ गया। तो चलिए तो इसको x स्क्वायर और प्लस में क्या कर लेंगे, इसको 5x और प्लस में 2x और प्लस में क्या है tan, तो tan, मेरे पास tan तो tan बराबर 0। देखिए ये 5 2 7 भी हो गया, 5 दूना 10 भी हो गया, यानी गुना करने पे आपको फर्स्ट इनटू लास्ट पड़ गया और जोड़ने पे बीच वाला पड़ गया। देखिए तो क्या करेंगे, कॉमन, इसकी दोनों में कॉमन हो जाएगा x, की दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 बचा, प्लस ये दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम है इसलिए कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बराबर कॉमन हो गया मेरे पास, ये दोनों बॉक्स सेम है इसलिए कॉमन एक हो गया, और जो बच गया वो आपको लिख देना है, x प्लस 2 बच गया बराबर 0। ये बॉक्स बराबर भी 0, ये बॉक्स बराबर भी 0। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे, देखिए यानी x प्लस 5 बराबर भी 0 एंड x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x का मान निकल गया 5 माइनस में, एंड x का मान निकल गया माइनस में 2, इधर प्लस में आया था माइनस में, तो आपको शून्य निकल गया। अब क्या करना है, आपको जांचना है कि गुणांक को निकालना। ठीक है, यानी आपको x निकल गया है 2 ठोना, यानी शून्य का निकल गया है। तो देखिए बाबू आप मान लीजिए, माना कि ये जो शून्य निकला है वो उसको मान लेंगे एक अल्फा एक बीटा। तो माना कि अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर क्या आपके पास हो गया -2। ये आप अल्फा और बीटा, ये शून्य जो निकलता है वो अल्फा और बीटा, शून्य का मानते हैं ना, एक माना कि एक अल्फा एक बीटा, शून्य 2 निकालते हैं। तो देखिए तो 2 आपको ये मान लिए हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है बोलिए -5, जोड़ का जोड़, बीटा का मान कितना है 2, तो -2। अब देखिए आप कीजिए तो -5 माइनस प्लस माइनस तो माइनस ना, प्लस माइनस माइनस 5 2 7, यानी -7, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका योगफल क्या होगा -7। अब देखिए एंड अब होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अल्फा इनटू बीटा बराबर, देखिए तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -5 गुने और बीटा मान कितना -2। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, यानी आपको क्या आ गया फाइनली 10 आ गया, यानी आपको योगफल आ गया -7 और गुणनफल आ गया 10।
तो यही आपको क्या करना, गुणांक को भी सभी मेरे प्यारे बच्चे। अब 9वां क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो k का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है, यानी x का मान आपको दे दिया है, एक शून्यक यानी x का मान एक निकला हुआ है -2, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न 9 हम देखते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न 9 को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको दिया हुआ 3x² + 4x + 2k बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, 0। बराबर क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि हमको k का मान निकालना और एक शून्य दिया हुआ है। तो देखिए आपको इसलिए x बराबर आपको दिया हुआ है कितना, आपको x का मान -2 दिया हुआ है, यानी एक शून्य x का मान -2 दिया हुआ है। ये आपको क्या है, दिया गया है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए तो क्या करेंगे, 3x पे -2 दे देंगे, स्क्वायर प्लस 4 तो 4 -2 दे देंगे, x पे प्लस 2 k तक के बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 तो 3 तो 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, यानी माइनस में 8 प्लस 2k बराबर 0। अब देखिए 4 तिया 12 प्लस माइनस 8 प्लस 2k बराबर 0। बराबर क्या करेंगे, 0। तो देखिए ये घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, 12 में से 8 गया तो 4 प्लस में 2k बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको 4 को उधर भेज देंगे, तो 2k इधर प्लस में इधर जाएगा, तो प्लस में 4 इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 4। इसको काट देंगे, आप काट दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, k के मान k बराबर -2, k बराबर -2, इसलिए k का मान आपके पास आ गया -2, यानी आपको k का मान क्या आ गया, -2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे 10वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यांक p तथा q है, तो p² + q² का मान निकाले। ये आपको कल पिछले लेक्चर में हम होमवर्क के रूप में दिए थे, आप लोग उम्मीद है कि बना लिए होंगे। तो आंसर मिलाइए, सॉल्यूशन करते हैं। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, अल्फा² + बीटा² होता है। ठीक है, तो उसी को खाली चेंज नाम कर दिया, चेंज, और सेम क्वेश्चन है। तो देखिए तो 10वां प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो क्या आपके पास दिया हुआ 2x² - 7x + 3 ये दिया हुआ। ठीक है, तो आपको क्या इसमें दिया गया, a का मान दे दिया आपके पास 2, b का मान इसमें a का मान ये हुआ, b का मान क्या है -7 और c का मान आपको दे दिया है 3। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये कर लेंगे, क्या करेंगे, तो आपको पास प्रश्न से p² + q²। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, प्लस में क्या कर लेंगे 2pq और माइनस में 2pq, एगो प्लस में एगो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा यानी a² + b² + 2ab, यानी p² + q² के होल स्क्वायर, माइनस था -2p × q। अब देखिए ये जो है इसको मान लीजिए, ये जो अल्फा को मान लीजिए p और बीटा को मान लीजिए ये जो है q दिया हुआ है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बोलिए या p प्लस q बोलिए, बात सेम है। इसका फार्मूला आपको पता है -b/a। तो देखिए -b/a हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर -2 तो 2 अल्फा × बीटा, p है p × q है, यानी ये अल्फा × बीटा ना, p × q है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, यानी कि p × q, ये दोनों सेम है, माने है ना, अल्फा को p और बीटा को q। तो देखिए इसका मान क्या है, c/a। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका मान आपको -b का मान दिया हुआ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 और बट्टा में a का मान 2 है, 7 इतना का स्क्वायर -2 तो 2 और c का मान दे दिया आपके पास 3 बट्टा में a का मान दिया हुआ आपके पास 2 हो गया, ये दिया हुआ, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए 49 और 2 दूना 4 -3, अब इनके घटाव कर लीजिए, तो 4 49 4 तिया 12 यानी घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, ये 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 1 गया तो 3 बट्टा में
4। ये आपका क्या हो गया, आंसर फाइंड हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही। 10 प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा स्क्रिप्ट कर इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।